Chemical reactions and equations part number 3. Displacement reactions, double displacement reactions, endothermic and exothermic reactions. So let's get started. Watch till the end of the video. हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए पार्ट 3 लेकर आई हूँ ऑफ द फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस फॉर क्लास 10th। आई होप कि पार्ट नंबर 1 एंड पार्ट नंबर 2 में आपको सारे कंसेप्ट अच्छे से समझ आए होंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद पार्ट नंबर 3। इसके अंदर हम बेसिकली डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस डिस्कस करेंगे। अपार्ट फ्रॉम देम मैंने आपको बताया था कि 4 ब्रॉड कैटेगरीज के अलावा एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस भी एग्जिस्ट करती हैं। उनके बारे में भी आज हम ब्रीफ में स्टडी करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वर्ड से ही आपको समझ में आएगा। डिस्प्लेस करना मतलब किसी चीज को वहां से क्या करना, रिमूव करना। ओके, आइए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो एक ऐसी रिएक्शन जिसमें आपके पास एक हाई रिएक्टिव एलिमेंट होगा जो एक लो रिएक्टिव एलिमेंट को उसके सॉल्ट सोल्यूशन से क्या करेगा, रिमूव कर देगा। जैसे मेरे पास एक एग्जांपल है, इसकी जनरल इक्वेशन देखते हैं। अगर एक मेटल है A और मेरे पास एक सॉल्ट सोल्यूशन है BC, तो इसमें क्या होगा, A B को रिप्लेस करके AC बना लेगा एंड B क्या हो जाएगा, सेपरेट। लेट्स हैव वन एग्जांपल। जैसे अगर मेरे पास एक मेटल है Fe मींस आयरन, और मेरे पास एक सॉल्ट है CuSO4। तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन में आयरन बीइंग अ हाई रिएक्टिव एलिमेंट या मेटल, वो कॉपर को डिस्प्लेस करके यहाँ पे बना लेगा FeSO4 and your copper will get separated. इस रिएक्शन में कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है एंड FeSO4 is of green color. तो जो ये मेरे पास चेंज आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है, हाई रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसिंग द लो रिएक्टिव एलिमेंट। अगर मैं आपको कभी एक ऐसा एग्जांपल दूं, मेरे पास Ag है एंड अगेन कॉपर सल्फेट है, क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है? Ag is less reactive than copper, तो क्या ये रिएक्शन कंप्लीट करके देगा? बिल्कुल भी नहीं। ये AgSO4 या Cu आपको बनाकर नहीं देगा। We will not write this, we will write there will be no reaction. How do you decide कि एक एलिमेंट रिएक्टिव है या नहीं है? We go to the reactivity series. तो रिएक्टिविटी सीरीज हमारे पास मेटल्स नॉन मेटल्स चैप्टर में आती है, एनसीईआरटी में गिवन है। इस सीरीज में आपको मेटल्स अरेंज्ड होते हैं इन अ सीक्वेंशियल ऑर्डर। टॉप 1 इज मोस्ट रिएक्टिव एंड जैसे जैसे आप नीचे जाओगे रिएक्टिविटी कम होगी। जैसे रिएक्टिविटी सीरीज में वी हैव पोटेशियम, ठीक है, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, lead, hydrogen, then you have copper, mercury, you have your silver and then gold. ये जो एलिमेंट्स हैं, if you go down तो रिएक्टिविटी क्या हो रही है आपके पास, डिक्रीज हो रही है। कोई भी अगर एलिमेंट आपके पास सपोज जैसे कॉपर है और आपसे पूछे कि कॉपर क्या आयरन को डिस्प्लेस कर सकता है, आंसर विल बी नो। जो एलिमेंट्स नीचे आएंगे वो ऊपर वाले एलिमेंट्स या मेटल्स को डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे। फाइन, नेक्स्ट वी हैव इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, हमारे पास दोनों ही सॉल्ट्स होते हैं। सिंस हमारे पास दोनों ही सॉल्ट्स प्रेजेंट है तो यहाँ पे रिएक्टिविटी मैच नहीं होती है, हम रिएक्टिविटी को चेक नहीं करते हैं, हम डायरेक्टली दोनों सॉल्ट सॉल्यूशंस में से एक दूसरे के मेटल्स को एक्सचेंज करते हैं। तो एक ऐसी रिएक्शन जिसमें मेटल्स अपने सॉल्ट सॉल्यूशन के आयंस को चेंज करते हैं या एक्सचेंज करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसमें अगर मेरे पास एक सॉल्ट AB है, दूसरा CD है, इट विल फॉर्म AD प्लस BC। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें, मेरे पास है Na2SO4 सोडियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड BaCl2, तो ये क्या बना लेगा, इट विल Na will go here and Ba will go here, तो NaCl के साथ NaCl बनाएगा, BaSO4 के साथ BaSO4 बनाएगा। अब इस पर्टिकुलर रिएक्शन में जब दोनों मेटल्स ने अपने आप को एक्सचेंज कर लिया है, आप एक और इंटरेस्टिंग चीज ऑब्जर्व करते हो कि जो ये BaSO4 है ये एक व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाता है। PPT स्टैंड्स फॉर प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट क्या होता है हमारे पास, ये एक ऐसा इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है जो रिएक्शन में मिक्सचर के अंदर डिसॉल्व नहीं करता। तो अनडिसॉल्व फॉर्म ऑफ एनी सॉल्ट इज कॉल्ड एज अ प्रेसिपिटेट। तो यहाँ पे कौन सा कलर का प्रेसिपिटेट बना है, व्हाइट प्रेसिपिटेट। एंड सिंस अ प्रेसिपिटेट हैज बीन फॉर्म्ड, इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन आल्सो। So generally double displacement reactions can also be categorized as precipitation reaction. तो देखते हैं एक और एग्जांपल, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अगर आपसे पूछा जाए कि हाउ डू यू डिफाइन अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन,
प्लीज अपने आंसर में प्रेसिपिटेट वर्ड को लिखो चाहे ना लिखो, आपको उसको डिस्क्राइब जरूर करना है. सो हाउ डू वी डिफाइन अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन? एक ऐसी रिएक्शन जिसमें एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस दैट इज अ प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन. एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारे पास है लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड. ये जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो ये क्या बनाते हैं? लेड पोटेशियम को डिस्प्लेस करके लेड आयोडाइड देता है, पोटेशियम लेड को डिस्प्लेस करके यहाँ पे पोटेशियम नाइट्रेट देता है. सो दिस लेड आयोडाइड इज ऑफ व्हाट कलर? येलो. सो यहाँ पे येलो पीपीटी बनती है. आई होप ऑल द लाइक बोथ द टॉपिक्स आर क्लियर टू एवरीवन. इसके अलावा आपके पास दो और सब टॉपिक्स हैं विच आर माय एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन. ओके, आइए स्टार्ट करते हैं एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस. सो फर्स्ट वी विल डिस्कस व्हाट आर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस. ओके, सो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में तो जो फर्स्ट वर्ड है मेरा एक्स जैसे आप ले लो, एक्सटीरियर हो गया या एग्जिट हो गया. इन वर्ड से आप क्या समझते हो? समथिंग विच इज आउट. एंड थर्म का मतलब क्या होता है? हीट. सो एक ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट आपके पास रिलीज हो रही है, मतलब बाहर निकल रही है, उन रिएक्शंस को हम क्या बोलेंगे? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस. तो एग्जांपल लेते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन का. जैसे मैंने आपको बताया था रेस्पिरेशन रिएक्शन. रेस्पिरेशन रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक क्यों बोलते हैं? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. बहुत बार ये आपसे पूछा गया है, एनसीईआरटी का बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन है. सो रेस्पिरेशन रिएक्शन में क्या होता है कि जो आपका ग्लूकोज होता है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होता है. इट फॉर्म्स योर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी. एनर्जी किस फॉर्म में रिलीज होती है? हीट की फॉर्म में. सो इफ द एनर्जी इज बीइंग रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ हीट, उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? एक्सोथर्मिक. तो इसकी रिएक्शन देखते हैं. C6H12O6 जो कि मेरा ग्लूकोज है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये बर्न हो जाता है एंड ब्रेक डाउन करके CO2, वाटर एंड एनर्जी बनाता है in the form of heat. So whenever you get a chemistry question, अपनी explanation लिखने के बाद अगर आप उसको इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हो, इट्स द बेस्ट मेथड टू स्कोर फुल मार्क्स. ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस. तो कभी कभी तो ये बैलेंसिंग में भी पूछ लेते हैं कि बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस की इक्वेशन लिखकर बताओ. सो विच इज माय नेचुरल गैस? इट इज माय मीथेन. मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? CH4. बर्न करना मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसको रिएक्ट करवाना. सो CH4 प्लस O2. कोई भी कार्बन कंपाउंड होगा बर्न करने में वो हमेशा CO2 एंड वाटर निकालेगा एंड इसमें भी एनर्जी रिलीज होती है. अगेन इन व्हाट फॉर्म? इन द फॉर्म ऑफ माय हीट. तो इस रिएक्शन में भी हीट रिलीज हुई, तो कैसी रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक. नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट व्हाट आर माय एंडोथर्मिक रिएक्शंस. एंडो का मतलब क्या होता है? इनसाइड. जैसे एक केव होती है वैसे आप उसको रिमेंबर कर सकते हो, इट्स ऑलवेज इनसाइड. थर्म का मतलब क्या होता है? हीट. तो एक ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट क्या हो रही है? एब्जॉर्ब हो रही है या यूज अप हो रही है टू ब्रेक डाउन अ रिएक्टेंट, दैट इज कॉल्ड एज योर एंडोथर्मिक रिएक्शंस. एग्जांपल देखते हैं. हमने एक फोटोलिटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन देखी थी, लेट्स से ऑफ AgBr. तो फोटोलिटिक डीकंपोजिशन ऑफ AgBr में हमने क्या किया था? AgBr को सनलाइट की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन करवाया एंड उसने क्या बनाया था? Ag plus Br2. I hope everybody remembers this reaction. We have done it in the decomposition reaction. उसके टाइप्स में हमने ये स्टडी किया था. तो इसके अंदर सनलाइट इज व्हाट? इट इज अ फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी जिसको AgBr एब्सॉर्ब करके क्या कर रहा है? Ag and Br2 में कन्वर्ट हो रहा है. सो हेंस इट इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन. अपार्ट फ्रॉम दिस अगर हम बात करें फोटोसिंथेसिस रिएक्शन की, एवरीबडी नोज व्हाट्स अ फोटोसिंथेसिस रिएक्शन. कार्बन डाइऑक्साइड वाटर की प्रेजेंस में इन द प्रेजेंस ऑफ अगेन सनलाइट एंड क्लोरोफिल क्या बना के देता है? ग्लूकोज, ऑक्सीजन एंड वाटर. ओके, सो इस रिएक्शन में सनलाइट जो है वो क्या हो रही है? कंज्यूम हो रही है इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड हेंस इट इज टर्म्ड एज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन. तो आई होप जो हमने 4 छोटे छोटे टॉपिक्स कवर करे, विच इज माई डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, my endothermic, exothermic with examples आपको समझ आए होंगे. If you have any doubt, please comment down on this video. Hope to see you in the next section, which is part number 4, जिसमें हम redox reactions, rancidity as well as corrosion की बात करेंगे. Don't forget to subscribe my channel, like, comment and share. Thank you. Don't forget to subscribe my channel. Definitely go and like, comment and share this video. Thank you all.